कराची की फिजा में शुक्रवार को अचानक सिनेमा नहीं, सियासत और अदालत की गूंज सुनाई दी। वजह बनी एक भारतीय फिल्म धुरंधर। पर्दे पर कहानी चल रही थी और असल जिंदगी में कानून का ड्रामा शुरू हो गया। कराची एक अदालत में इस फिल्म के खिलाफ बाकायदा याचिका दायर की गई। आरोप इतने गंभीर कि लगे जैसे कोई फिल्म नहीं बल्कि किसी देश की संप्रभुता पर हमला कर दिया गया हो। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झंडा और पार्टियों की रैली के फुटेज बिना अनुमति इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब साफ है, कैमरा चला और विवाद अपने आप एक्टिव हो गया। यही बात खत्म नहीं होती। आरोप ये भी है कि फिल्म ने पीपीपी को आतंकवाद का समर्थक बताया है और अब राजनीति और आतंकवाद, ये दो शब्द अगर एक ही वाक्य में हो जाएं तो अदालतों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस याचिका को दायर किया है पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने। जगह है कराची का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। आमिर साहब का कहना है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रही बल्कि नफरत फैला रही है, उकसा रही है और पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। याचिका की मांग भी कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें कहा गया है कि फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकार और प्रचार से जुड़े हर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी फिल्म नहीं, पूरी टीम कटघरे में। नामों की लिस्ट भी किसी फिल्मी पोस्टर से कम नहीं है। लीड एक्टर रणवीर सिंह, उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बैनी। लगता है क्रेडिट रोल अब अदालत में चलेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में ही बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें और पीपीपी से जुड़े दृश्य दिखा दिए गए। ना कोई अनुमति, ना कोई प्रक्रिया। ऊपर से आरोप ये भी है कि पार्टी के आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली संस्था की तरफ पेश किया गया। सवाल उठता है कि ये फिल्म है या राजनीति का अखाड़ा। इतना ही नहीं, कराची के लियारी इलाके को फिल्म में आतंकियों का युद्ध क्षेत्र बनाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये सिर्फ नाम मानहानि कारक है बल्कि भ्रामक भी है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सीधा नुकसान पहुंचाता है। यानी एक शहर, एक पार्टी और एक इतिहास, सब कुछ 3.5 घंटे की फिल्म में समेट दिया गया। मोहम्मद आमिर का कहना है कि ये फिल्म पीपल्स पार्टी, उसके नेताओं और समर्थकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने पाकिस्तान दंड संहिता की कई धाराओं में हवाला दिया है। 499, 500, 502 यानी मानहानि, 504, 505 यानी जानबूझकर उकसाना, 153A समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना और 109 साजिश के सहयोग। मतलब साफ है, मामला सिर्फ फिल्म का नहीं, कानून की किताब का है। आमिर बताते हैं कि उन्होंने पहले दरख्वशा थाने में एसएचओ को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, न कोई कार्रवाई की। जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ही आखिरी रास्ता बच गया। कह सकते हैं फिल्म से ज़्यादा सस्पेंस शिकायत में है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। खाड़ी देशों का बैन। धुरंधर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में है, लेकिन मिडिल ईस्ट के कई देशों में इस फिल्म की रिलीज पर ताला लग चुका है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इन सभी देशों में फिल्म को रिलीज की इजाज़त नहीं मिली। क्यों? क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी माना गया। यानी बॉक्स ऑफिस से पहले कई देशों में सेंसर बोर्ड ने फैसला सुना दिया। खाड़ी देशों की सेंसर अथॉरिटीज़ ने फिल्म के कंटेंट को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। वैसे ये कोई नई कहानी नहीं है। पाकिस्तान से जुड़ी थीम वाली भारतीय फिल्मों को पहले भी खाड़ी देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 2024 में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर को भी ऐसा ही झटका लगा था। शुरुआत में यूएई को छोड़कर बाकी सभी खाड़ी देशों में फिल्म पर बैन लगा दिया गया। कारण वही पुराना, फिल्म में पुलवामा हमले को दिखाया गया और कुछ वर्गों ने इसे पाकिस्तान विरोधी प्रचार बता दिया। हालत ये हुई कि रिलीज के एक दिन बाद ही यूएई में फिल्म सस्पेंड कर दी गई। इस साल अक्षय कुमार की स्काई फोर्स और जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट को भी पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट की वजह से कई मिडिल ईस्ट देशों में बैन का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान से जुड़ा एक दृश्य अपने साथ विवाद का टिकट लेकर आता है? क्या सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कूटनीति और राजनीति का मैदान बन चुका है? धुरंधर के मामले में साफ है, पर्दे पर एक कहानी चली, अदालत में दूसरी शुरू हो गई और खाड़ी देशों ने तीसरी लिख दी। फिल्म का नाम धुरंधर है और विवाद भी उतना ही धुरंधर साबित हो रहा है।